एजुकेशन मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, माइनॉरिटी मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए। आप नहीं हायर एजुकेशन अगर नहीं कलेक्ट किए लेकिन दूसरों को मत रोकिए। हम कह रहे हैं कि आप जब बात करें कि नए भारत का एक हम स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एक स्किल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया का क्या प्रपोजल है कि आपको एक लेबर तबका आप खोज रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिया में एक लेबर ही आए और उसको आपको सवाल ना करे, आपसे कोई सवाल ना पूछे। जब आप सवाल पूछने के लिए आते हैं, ठीक है हम सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं जो हमें हमारा अधिकार है, वो यूजीसी राइट के हिसाब से हमें मिल रहा था मानव, उसको आपने क्यों ख़त्म किया। सवाल ये है कि आप नहीं चाहते हैं कि दबे कुचले बच्चे, चाहे माइनॉरिटी से आए हुए बच्चे, चाहे लोअर क्लास या फिर बिलो मिडिल क्लास वाले बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं आए। यही चाह रहे हैं ना कि सिर्फ वो आकर के वोट करके निकल जाए। हम वो सारे बच्चे हैं, ये जो पीएचडी के बच्चे हैं, सारे एक मैच्योर्ड बच्चे हैं, एडल्ट बच्चे हैं, जो एडल्ट वोट करने वाले बच्चे हैं। ये वोटिंग राइट के साथ साथ अपना एजुकेशन राइट भी चाहते हैं। सिर्फ हमें वोट करने का अधिकार नहीं मिले, हम वोट ये नहीं कि हमारा वोट को इस्तेमाल किया जाए, हमारा वोट के साथ साथ हमारा एजुकेशन मिलना चाहिए। जो एक मांग था कि बच्चों का कि एजुकेशन में 10वां हिस्सा बजट का हिस्सा हो, एक नारा है, तो वो हिस्सा कहाँ है हमारा स्टूडेंट का। आपने टीचरों का बढ़ा दिया, बच्चों का क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? कितना फेलोशिप मिल रहा है? अगर आप बीए में देखें, एमए में देखें, कितना फेलोशिप मिल रहा है? आए दिन हॉस्टल का फ़ी बढ़ रहा है, इस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का फ़ी बढ़ गया, जामिया का 15,000 कर दिया, 2300 रुपया आपको मेस फ़ी देना है, 15,000 रुपया आपको डेवलपमेंट देना, ये क्या कहते हैं हॉस्टल फ़ी देना। उस 15,000 में ये 2500 रुपया आपका कहाँ से ये मांग रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी मनी देना है? हम स्टूडेंट कहाँ भाग रहे हैं? तो इस तरह से स्टूडेंट को धीरे धीरे टारगेट किया जा रहा है। उन बच्चों को जो बच्चे गाँव से आ रहे हैं वो आकर के दिल्ली जैसे शहर में नहीं पढ़े। इनका कहना यही है कि हम दबा के रखना चाह रहे हैं उन तबकों को जो थोड़ा बहुत उबार आ रहा है। आप देखेंगे अगर एक रिपोर्ट निकाल के कि पीएचडी का स्टूडेंट का ग्रोथ बढ़ रहा था, इस ग्रोथ को तोड़ना चाह रहे हैं। उसके पास वो कल जाके ये बोलें कि ये तो जॉब नहीं देना चाह रहे हैं। बेसिक ये फंडा है कि आप जब पढ़ेंगे तो सरकार से जॉब मांगेंगे। सरकार आपको जॉब नहीं देना चाह रहा है, सरकार आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं देना चाह रहा है। अभी कोविड के बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट किस तरह से रहे, सरकार ने कभी बात किया? नहीं किया। आप डायरेक्ट एक दिन मुँह उठा के आ रहे हैं, आप माइनॉरिटी मिनिस्टर होकर की बात करें कि हम तो आपको फेलोशिप ख़त्म कर रहे हैं। आप जायज़ मकसद पे बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जिस पे टारगेट हो। तो बेसिक यही कहना है कि आप अगर इस चीज़ को, अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से, अगर सही माने आप और लड़कियों के हित में सोच रहे हैं, सही माने आप स्टूडेंट के हित में सोच रहे हैं, सही माने आप अगर माइनॉरिटी के हित में सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएं जहाँ पे सबसे आगे एजुकेशन हो, तो आप इस माइनॉरिटी का जो हनन हो रहा है, इस माइनॉरिटी का जो एजुकेशन को आपने लथेड़ा है, एक तरह से टारगेट किया है, उस मानव को आप रिटर्न कीजिए, उस मानव को फिर से लागू किया जाए और सब स्टूडेंट को उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो मेरा